नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद उसके पति का कुछ समय बाद देहांत हो जाता है, जिसके कारण उसके जीवन में कुछ दुख भरी रातें आ जाती हैं और वह कुछ सोच नहीं पाती और ना ही उस लड़की के घर वाले जिन्होंने उसके घर में शादी की वो भी कुछ नहीं सोच समझ पाते। लेकिन लड़के के घर वाले कुछ सोचते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़की की शादी इसके छोटे भाई से करा दी जाए, यानी इसके देवर से करा दी जाए, जिससे जो घर की मान मर्यादा इज्जत है बची रहेगी। यही सोचकर उसकी शादी उसके साथ करा दी जाती है। लेकिन घर वालों का दोस्तों सोचना तब गलत हो जाता है जब नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी राजस्थान के अलवर जिले की दोस्तों कहानी है। रमेश और राकेश नाम के दो व्यक्ति होते हैं। रमेश बड़ा भाई होता है और राकेश छोटा भाई होता है। रमेश पावर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पे कार्यरत होता है और इसकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है। काफ़ी सामान वगैरह दहेज में मिलता है और दहेज मिलने के बाद जीवन जब शादी होती है तो 1 साल किसी तरीके दोस्तों गुजर जाता है। लेकिन रमेश जो बड़ा भाई होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह इलेक्ट्रॉनिक कार्यरत पे जो पावर हाउस में कार्य कर रहा होता है, तभी कुछ अचानक फॉल्ट होता है और रमेश की उसमें मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जब यह समाचार घर पर पहुंचता है तो सबका रो रो कर दोस्तों बुरा हाल हो जाता है। खैर, समय गुजरता है। समय गुजरने के बाद लड़की जिसका नाम पूंजा होता है, यह भी काफ़ी परेशान रहती है। अब इसको भी लगता है कि क्यों ना हम कहीं और शादी कर लें, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी लालचें होती हैं, क्योंकि जो नौकरी होती है वो इसी को मिलनी होती है। यही सोचकर ये दूसरी जगह शादी नहीं करती। और जब रमेश की मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु के बाद बहुत सारा पैसा भी इसको मिला होता है। तो घर वाले भी इसी लालच में होते हैं कि अगर बहू चली गई तो सारा पैसा धन सब कुछ चला जाएगा। इस वजह से वह लोग दिमाग लगाते हैं और इसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम राकेश होता है, उससे पूंजा की शादी की बात करते हैं। लेकिन राकेश इस कॉलेज में पढ़ा करता है, वह अपनी भाभी से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, क्योंकि उससे कुछ अनबन भी रहा करती है। क्योंकि जब उसका बड़ा भाई रहता है तो शादी के दौरान एक बुलेट गाड़ी मिलती है। जब उसको चलाने जाता है तो कभी भाभी की थोड़ी बहुत रोक टोक, हालांकि भाभी मना नहीं करती, लेकिन भाई जो मना करता है तो छोटे भाई को ऐसा एहसास होता है कि मेरी भाभी ने बड़े भाई के कान भर दिए होंगे, इस वजह से मेरा बड़ा भाई इस गाड़ी को नहीं छूने दे रहा है, क्योंकि ये दहेज की गाड़ी है। लेकिन दोस्तों उसका सोचना गलत होता है। उसकी भाभी ऐसा कुछ नहीं करती। भाई इसी वजह से मना करता है कि हो सकता है लोफड़ी में गाड़ी लोफड़ पड़ने ले जाए और कहीं चोट खा जाए, इस वजह से वह उसको मना करते हैं। लेकिन दोस्तों जो है, अब जब घर वाले उसको बहुत समझाते हैं कि तुमको गाड़ी मिलेगी, सारा सामान भी मिल जाएगा और भाभी नौकरी कर रही है, नौकरी के जो पैसे मिलेंगे वो भी तुमको भी मिलेंगे और जो रिटायर का पैसा है भी, यही सब सोचकर उसको जब बहुत समझाया जाता है तो शादी के लिए दोस्त तैयार हो जाता है। आखिरकार शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जीवन चलता है, लेकिन वह कभी उस लड़की के पास नहीं जाता, उससे दूर ही रहता है। ये सब सोचकर देखकर घर वाले बहुत परेशान रहते हैं और वो लड़की भी बहुत परेशान रहती है। कुछ समय बाद दोस्तों जो पूंजा होती है नौकरी के लिए जाया करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके अचानक पेट में दर्द होता है और जब पेट में दर्द होता है तो उस जांच करवाती है तो जांच में पता चलता है कि पूंजा को पथरी होती है। पथरी होने के दौरान ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से इलाज होता है। अब वो घर पर डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। अब वो बेड रेस्ट किया करती है, अकेले रहती है, क्योंकि जो राकेश होता है वह उसके पास कभी जाता नहीं और वो लेटी रहती है। एक गिलास पानी भी मांगती है तो राकेश उसके लिए भी मना कर देता है। राकेश कॉलेज जाया करता है, कॉलेज में एक लड़की से प्यार करता है। दोस्तों उन दोनों का प्यार आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक युवक बता देता है कि ये तो शादीशुदा है। ये बात जब वो लड़की जानती है तो यह उसको छोड़ देती है।
और जब लड़का इसका कारण जानता है उस लड़की से तो वो बोलती तुम तो पहले से शादीशुदा हो। इस बात को जानकर दोस्तों वो बहुत परेशान होता है और घर में आता है। इधर वो अपने जीवन से दोस्तों यानी ऑपरेशन होता है तो दर्द से करार होती, लेकिन ये आके खरी खोटी उसको सुनाता है। सुनाने के बाद वहाँ से चला जाता है कि मैंने तुमसे शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, अब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों तभी वह जो है दूसरे दिन बुलेट लेके अपने कॉलेज जा रहा होता है और जाता है वहाँ पर उस लड़की को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, मानती नहीं है। इधर समय बीतता जाता है, पूंजा ठीक हो जाती है, अच्छे से अपनी नौकरी जाने लगती है। तो घर वाले सोचते हैं क्यों ना इनको अलग कमरे में सेटलमेंट कर दिया जाए जिससे इनका जीवन कुछ हो सकता है, ये दोनों नज़दीकियाँ बना ले। अब अलग कमरा दोस्तों जो है पूंजा को लेकर घर वाले बाहर रख देते हैं, लेकिन राकेश नहीं जाता और पूंजा कुछ दिन कमरे लेकर अलग रहती है। लेकिन वो फिर जब ये नहीं जाता तो वो भी घर चली आती है। कुछ समय बाद राकेश बुलेट से जा रहा होता है कॉलेज के लिए, लेकिन एक दिन हादसा हो जाता है और एक्सीडेंट होता है और राकेश का पैर टूट जाता है। जब राकेश का पैर टूट जाता है, लड़की जो पूंजा होती है वो नौकरी पे होती है। जब उसको पता चलता है दोपहर में ऐसा हादसा होता है तो वह वहाँ से घबरा कर भाग कर आती है, देखती है और रोने पीटने लगती है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में यानी क्या कमी रह गई है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक से मैंने शादी की, वो दुनिया छोड़कर चला गया, और दूसरे से मैंने शादी की तो इसका पैर टूट गया। लोग हमें ही सोचेंगे कि मेरा ही जीवन खराब है। अच्छा दोस्तों, ये सब सोचने के बाद उसका इलाज होता है। इलाज के लिए उसको अस्पताल में डॉक्टर भर्ती कर लेते हैं। भर्ती होने के बाद जब भर्ती हो जाता है अस्पताल में तो पूंजा होती है जो उसकी देख के लिए उस अस्पताल में रहा करती है दोस्तों, और उसको अच्छे से देखभाल करती है। इसको 50 बार पानी, खाना, सब चीज़ के लिए, दवा के लिए पूछती है। अब ये सब देख कर राकेश बड़ा हैरान रहता है। राकेश सोचता है कि मैंने कभी इसको एक गिलास पानी भी नहीं दिया जब इसने मांगा, और ये मेरी इतनी सेवा कर रही है। और वह कहीं जाना होता घंटे 2 घंटे के लिए बताकर चली जाती है और बोलती है राकेश से कि जब तुमको ज़रूरत हो तो हमको फ़ोन करना। ये सब देखकर राकेश बहुत हैरान रहता है। जब वो चली जाती तो राकेश मन ही मन बहुत परेशान होता और रोता कि हे ईश्वर, मैंने क्या किया है। उसके बाद समय बीतता है और घर आ जाते हैं दोनों। घर आने के बाद राकेश को काफ़ी पछतावा होता है, और पूंजा के चले जाने के बाद ये राकेश खूब रोता और बहुत पछताता। तभी अचानक इसके दोस्तों का फ़ोन आता है कि दोस्त सोचते हैं कि हमारा दोस्त सही हो गया, चलो बाहर जाकर एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। क्योंकि राकेश अक्सर जब बाहर जाया करता तो ये बहुत पैसे दोस्तों के ऊपर लुटाता, क्योंकि जो पैसा मिला था, जो इसकी मतलब पहले तो भाभी होती है बाद में बीवी हो जाती है, पैसे के लिए कभी रोक टोक नहीं करती। इसी वजह से दोस्तों इसके दोस्त इसका इंतज़ार करते हैं कि ये सही हो गया, अब आएगा, ये राकेश पार्टी करेगा। लेकिन जब राकेश को जब फ़ोन करते हैं इसके दोस्त तो वह बोलते हैं कि हम आज नहीं आ पाएंगे, हम अपनी बीवी के साथ कहीं और पार्टी मनाने जा रहे हैं। तो दोस्त बोलते हैं कैसी बीवी? तो उसने कहा मेरी एक ही तो बीवी है, इसका नाम पूंजा है। इधर दोस्तों का फ़ोन कटता है और पूंजा सामने आ जाती है। पूंजा राकेश से कहती है कि आपने कुछ कहा हमारे बारे में। तो जब पूंजा राकेश के सामने आ जाती है, राकेश फक कर रोने लगता और कहा कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हम तुमको समझ न पाए, हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचते रहे। फिलहाल जो हुआ सो हुआ। उसके बाद दोनों गले से लिपट जाते हैं और अपने अपने दुख को बयां करते हैं। दुख को बयां करने के बाद दोनों दोस्तों जीवन में हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।